I am very much thankful to our Honorable Head of the Department, Dr. Gumasti sir, and his colleagues, that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this AIDS youth. Myself, Dattatreya Iyer, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years and 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institution of Engineers and get the degree of AMI, and on that base I faced to MPSC and get selected as a principal and worked as a principal to various government ITIs in Maharashtra for 22 years. And after 38 years prolonged service, I retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to Indian youth. So today I am speaking on confidence building, means आत्मविश्वास को बढ़ाइए. तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आत्मविश्वास कब बढ़ेगा. बहुत से बचपन से हम जैसे एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो भी कुछ बच्चे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते हैं. तो कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ाना चाहिए, इस पर मैं बोलने वाला हूं. तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वो कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है. विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए. यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है, इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित हो? एक युवक था, वो सदा मुस्कुराता रहता. उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था. एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है. ये जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी. और जो वो हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, ये उसका आत्मविश्वास था. ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हो. आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास. मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है, जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए. फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोस ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली. जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए. उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था. उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो डॉक्टर ने उसको शारीरिक परीक्षा के अवसर पर अयोग्य घोषित कर दिया. उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा. इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया. और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस चला जाएगा. बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाड़ी में जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिए. इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया.
फ्रॉड्स की बात है, हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, हम सब जानते हैं उनके पीछे एक ही शक्ति थी। वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति